आपको एक बात बताने वाली हूँ। किसी भी इंसान को इम्प्रेस करने का या फिर अपने तरफ अट्रैक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है पता है? सेल्फ कंट्रोल। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हो, अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हो, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप किसी भी इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाते हो। आप किसी भी इंसान को आसानी से इम्प्रेस कर पाते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे इमोशन पर, हमारे थॉट पर, हमारे बातों पर, हमारे गुस्से पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जिस वजह से हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं हमसे डिस्टेंस बनाने के लिए। और ऐसा ही असर होता है रिलेशनशिप पे। जब हम लोग खुद को इस तरीके से अपने पार्टनर के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो पार्टनर किसी ना किसी तरीके से मजबूर हो जाता है हमसे दूरी बढ़ाने के लिए। तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासकर उस मौके पे जब आपको ये लगता है कि आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे हो, आप खुद के इमोशन को रोक नहीं पा रहे हो, आप खुद को सही साबित करने के लिए बार बार बोल रहे हो, ना चाहते हुए भी सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हो, खुद के बारे में यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो। जब ये सब लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर तो आपसे अट्रैक्ट होना दूर की बात है, बल्कि जानबूझ के वो आपसे दूरी बढ़ाने की कोशिश करता है। और यकीन मानिए कि इस जगह पे अगर आप थोड़ा सा भी खुद को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो सामने वाला इंसान मजबूर हो जाता है आपको अटेंशन देने के लिए, आपको इंपॉर्टेंस देने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि आपका वैल्यू आपके पार्टनर के सामने बढ़ जाए, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना, और जिन जिन बातों को मैं बता रही हूँ उस पर गौर करने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, आप जितना ज्यादा अपना फोकस अपने पार्टनर के ऊपर रखोगे, मतलब आप जितना ज्यादा ये जानने की कोशिश करोगे कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, वो अभी क्या कर रहे हैं, या फिर आपसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर उसके पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करोगे ना, तो यकीन करो धीरे धीरे तभी आप अपना सेल्फ कंट्रोल खोने लगोगे। इस बात को हमेशा ध्यान देना कि जब आपका फोकस दूसरों के ऊपर रहता है, तो आप खुद के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भूल ही जाते हो, और जिस वजह से आप बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो। आप अगर दूसरों को ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करते हो, तो आपका सेल्फ कंट्रोल करने का पावर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका ये आदत एक दिन में जाएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा पार्टनर के ऊपर फोकस करते हो, तो आपको खुद को कंट्रोल करने का आदत बहुत देर से आएगा, यानी कि इसके पीछे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। जैसे कि आप अगर हमेशा ये देखते हो कि पार्टनर ऑनलाइन है कि नहीं, बार बार अगर आप चेक करते हो, तो धीरे धीरे आपके इस आदत को आप कम करना शुरू कर। या फिर आप सामने से बार बार उसको कॉल करते हो, ये जानने की कोशिश करते हो कि वो आपसे बात करेगा कि नहीं करेगा, बार बार आप मैसेज करते हो, बार बार चेक करते हो कि वो रिप्लाई किया कि नहीं किया है। मतलब अगर बार बार आप खुद को इन्वॉल्व दिखाओगे उसके ऊपर, तो ही आपका सेल्फ कंट्रोल करने का पावर कम होता जाएगा। और जब आप इस तरीके का बिहेव करने लगते हो जहां पे ये दिखता है कि आप में कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो पार्टनर धीरे धीरे आपका वैल्यू करना बिल्कुल भी कम कर देता है। इसलिए आज से इस बात को अपने दिमाग में डालो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी अपने पार्टनर को हद से ज्यादा स्टॉक नहीं करोगे। और अगर ऑलरेडी आप में ये आदत आ गया है कि पार्टनर को चेज करना या फिर पार्टनर को स्टॉक करना ज्यादा से ज्यादा, तो आज से ही धीरे धीरे अपने सेल्फ कंट्रोल के ऊपर काम करना शुरू कर दो। अगर आज से ही काम करना शुरू कर दोगे, तो देखना धीरे धीरे आप खुद को कंट्रोल भी कर पाओगे। एटलीस्ट तब तक खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दो जब तक कि आपका पार्टनर आपका वैल्यू करना शुरू ना कर दे। दूसरी बात, एक रियल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करना। जब हम लोग किसी और में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मतलब किसी और के लाइफ के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है इसके प्रति अगर हम लोग फोकस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। यानी कि इस जगह पे हम लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा घटा लेते हैं। और इससे क्या होता है, हम लोग अपने रियल पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा वीक बना देते हैं। एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब आप कमजोर होकर किसी भी इंसान को अपने बात को समझाने की कोशिश करते हो, या फिर आप कमजोर होकर अपने इमोशंस को समझाने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला इंसान आपके बात, आपके इमोशन को समझता तो है ही नहीं, बल्कि वो इंसान इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होकर वो इंसान खुद को आपसे दूर हटाने की कोशिश करता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल हो, लेकिन इस बात का ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा कि कोई भी चीज उसको समझाने के लिए या फिर बताने के लिए खुद को कमजोर करके उसके पास रिप्रेजेंट नहीं करना। यानी कि भले ही हम उनसे प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर को ये लगने लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा भी टाइम
नहीं दे रहे हैं अपने लाइफ पे फोकस करने के लिए। और जिस वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी खुद का लाइफ होता है, उनके खुद के लाइफ में कुछ काम भी होता है जो वो कर नहीं पाते हैं और जो कि वो आपको समझा भी नहीं पाते हैं, और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने के बावजूद भी वो आपको खुद से दूर रखना चाहते हैं ताकि उनको थोड़ा सा टाइम मिले अपने लाइफ पे फोकस करने के लिए। अगर आप बार बार उनसे ये सवाल पूछते हो कि तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया, तुमने मेरा कॉल का आंसर क्यों नहीं दिया, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम मुझको लेके सीरियस हो, अगर बार बार ये सब सवाल आप उनसे करते रहेंगे तो वो इंसान धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। क्योंकि आप जितना भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जितना ये सवाल उनसे पूछते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद के लिए समय को कम करके उनके लिए समय को ज़्यादा कर देंगे। मतलब आप हमेशा उनको चेज करते रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप उनको चेज करते रहेंगे, नॉर्मल सा बात है कि आप उतना ज़्यादा ही उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके कॉन्टेक्ट में रहने की कोशिश करेंगे, और यहीं पे आपका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है। क्योंकि इस जगह पे तो आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं, आप बार बार उनसे सवाल किए जा रहे हैं, वो इरिटेट हो रहा है, फिर भी आप उनसे पूछे जा रहे हैं, अपने प्यार के सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितना प्यार करे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से आप उस इंसान को पूरी तरीके से इरिटेट कर रहे हैं। इस चक्कर में खुद को कंट्रोल करना बिल्कुल भी भूल जा रहे हैं, और क्योंकि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप खुद को उनके सामने बहुत ज़्यादा वीक दिखा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, तो उनका ये प्रॉब्लम था, उनका गर्लफ्रेंड जो है उनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है। तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश किया कि आप अपने गर्लफ्रेंड को चेज करना बिल्कुल बंद कर दिए, उसकी जगह पे आप सेल्फ कंट्रोल कीजिए और पूरा का पूरा ध्यान आप अपने लाइफ में देना शुरू कर दीजिए। तो वहाँ पे वो हमको ये समझाने लगे कि नहीं, यहाँ पे मेरा तो गलती नहीं है, मेरे पार्टनर का बहुत ज़्यादा गलती है, मेरा तो 2 ही गलती है लेकिन मेरे पार्टनर का 10 गलती है, तो मैं अपना गलती क्यों सुधारूं, वो तो अपना गलती नहीं सुधारा है। तो मैंने बहुत शांत तरीके से उनको ये समझाने की कोशिश किया कि आप किस तरीके से अपने बिहेवियर पे चेंज ला के अपने पार्टनर का अट्रैक्शन को गेन कर सकते हो। आप सबसे पहले अपना जो 2 गलती है उसको सुधारो, उसके बाद आप खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। आप पार्टनर के तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद करके खुद की तरफ ध्यान दो, खुद के बिहेवियर को चेंज करो, खुद के गलती को चेंज करो, खुद के पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तब देखना अपने आप आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। उन्हें ध्यान से मेरी बात को सुना, समझा, उसको फॉलो किया। आप यकीन नहीं करेंगे, 15 दिन नहीं बीता, उस तरफ से एक मैजिक सा चेंज देखने को मिला। उनका गर्लफ्रेंड खुद उनसे ये सवाल करने लगा कि क्या बात है, अभी तुम चेंज हो गए हो, और उनका गर्लफ्रेंड अपने से उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर उल्टा उनको चेज करना शुरू कर दिया है, पार्टनर उल्टा उनको वैल्यू देना शुरू कर दिया है, पार्टनर उल्टा उनके लाइफ के बारे में क्यूरियस होना शुरू कर दिया है। थर्ड बात, कई बार हम लोग अपने पार्टनर का अटेंशन पाने के लिए, उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अनजाने में ही कुछ ऐसी चीज करने लगते हैं जो कि उसको और ज़्यादा हमसे दूर करता है, और इस जगह पे हम लोग सेल्फ कंट्रोल करना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। जैसे कि जानबूझकर खुद को बिजी दिखाना, जानबूझकर खुद को जबरदस्ती खुश दिखाना, जानबूझकर ये दिखाना कि आप उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको उनसे कोई भी बातचीत नहीं करना है, जानबूझ के आप खुद को उनसे दूर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप जानबूझ के जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो ना, तो वो दिखावा लगने लगता है, तो सामने वाले इंसान को कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि ये शो ऑफ है। तो दिखावा ना करके अगर आप रियली अपने बिहेवियर पे चेंज लाते हैं, रियली खुद को कंट्रोल करते हैं, रियली अपने लाइफ पे फोकस करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा असर डालता है सामने वाले के ऊपर। यानी कि आपको कुछ ऐसा ना करना पड़े कि आप सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को ऐसा बना लें, ऐसी चीज़ में डाल लें कि लोग खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट, यानी कि आप खुद को ऐसा बना लेते हो जहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन में कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करते हो। आप सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझते हो, आप ये समझते हो कि कब कौन सा स्टेप आपको लेना चाहिए, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ड्रामा क्रिएट करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करना, बल्कि हम लोग कई बार ऐसा कुछ कर लेते हैं जो कि ड्रामा क्रिएट करने जैसा हो जाता है। जैसे कि कोई भी बात अगर पार्टनर का आपको बुरा लग जाता है तो आपको रोना आ जाता है, और आप तुरंत वहीं पर रोना शुरू कर देते हैं, और पार्टनर को बार बार उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कई तरीके से उसको घुमा फिरा के आप उसके सामने लाने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से पार्टनर को ये लगने लगता है कि ये तो बस मेरे पीछे ही पड़ गया है। तो इस जगह पे आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए कि अगर कोई भी बात उनका आपका बुरा लगता भी है तो आप में इतनी एबिलिटी हो कि उस बात को आप शांत तरीके से, कामली, पॉजिटिवली उनके सामने रख सकें।
ताकि आप खुद कॉन्फिडेंट लगे, पॉजिटिव लगे। और जब आप खुद कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग लगेंगे और इस सिचुएशन में आप किसी भी बात को उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो इंसान आपके बातों को वैल्यू भी देगा, सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करेगा। हमेशा एक बात ध्यान देके समझने की कोशिश करना, जब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होके पार्टनर को कोई भी बात समझाने की कोशिश करते हो, तो पार्टनर आपकी बातों को ध्यान से बिल्कुल नहीं सुनता है। लेकिन उसी बात को जब आप पॉजिटिवली, कामली, शांत होके उसको समझाने की कोशिश करते हो, लॉजिकली उसको बताने की कोशिश करते हो, तो वो इंसान आपके हर एक बात को ध्यान से सुनता है, आपके हर एक बातों को वैल्यू भी देता है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि हम लोग सेल्फ कंट्रोल किसी को सबक सिखाने के लिए या फिर किसी को गलती को एहसास दिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग सेल्फ कंट्रोल खुद को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम में जो कमियां हैं, हम में जो गलतियां हैं, हम में जो खामियां हैं, हम लोग उसको सुधार सके, खुद को इम्प्रूव कर सके, ताकि सामने वाला इंसान चाह कर भी हम लोग को इंसल्ट ना कर सके, हम लोग को नीचा ना दिखा सके। तो इस जगह पे सिर्फ 4 सवाल खुद से करना कि क्या आप 2 दिनों तक पार्टनर से दूर रह सकते हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। क्या अगर पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो आप 2 दिन तक उनसे बिना बात किए रह सकते हो? अगर हाँ, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तीसरा सवाल ये कि अगर आपका फाइट आपके पार्टनर के साथ हो जाता है, तो क्या आप अपने पार्टनर को 2-3 दिनों के लिए स्पेस दे सकते हो? जैसे कि हम लोग ये करते हैं कि पार्टनर के साथ अगर हम लोग का फाइट हो जाता है, तो हम लोग बार बार उनकी गलती को उनको समझाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ये होता है कि पार्टनर अपना गलती मानता तो है ही नहीं, बल्कि वो पूरी तरीके से आपको ब्लेम करना शुरू कर देता है। लेकिन इस जगह पे अगर आप ये करते हैं कि पार्टनर के गलती को शांत तरीके से उनको बता देते हैं, बताने के बाद उनसे दूरी बढ़ा लेते हैं, ताकि उनको समय मिले इसके बारे में सोचने के लिए, उनकी गलती को रियलाइज करने के लिए। तो अगर उनको ये समय मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से ये समझ पाते हैं कि गलती उनका है, तो वो अपने आप आपके पास आके बात करते हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि आपको उनका गलती उनको बता देना है, बता देने के बाद 2-3 दिनों के लिए खुद को वहां से दूर हटा लेना है, ताकि उस इंसान को सोचने के लिए समय मिल जाए। चौथा सवाल कि आपका पार्टनर अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंचाता है, तो क्या आप स्टैंड ले सकते हैं? क्या 2-3 दिन उनसे दूर रह के उनको सबक सिखाने की कोशिश कर सकते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, जब मैंने अपने क्लाइंट से बात किया है तो मैंने ये देखा है कि वो खुद को ही नहीं समझ रहे हैं, वो पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, अगर आप दूसरे को कुछ समझाने जाएंगे, दूसरे को कंट्रोल करने जाएंगे ना, तो आप थोड़ा सा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना होगा, खुद को पहले अच्छी तरीके से समझना होगा, तब जाके अगर आप दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो दूसरे इंसान आपके बातों का वैल्यू करेगा। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ कि सेल्फ कंट्रोल करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर रिलेशनशिप के लिए। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, लेकिन वो पेड है 9434676675 इस नंबर पे। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और मैं हर संडे रात 8 बजे लाइव भी आती हूँ, वहाँ पे भी आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।